Think about yesterday. What did you do? Did you play? Did you study? Or did you eat? Well, all these actions happened in the past, and that exactly what we are going to learn today. That is past tense. Hi everyone, this is Mansi and welcome back to Brain Trainer where we learn English together. In this session, we are going to learn about past tense and we already talk about the present tense. Before beginning this video, I want to revise yourself that what is present tense. जैसे कि हमने प्रेजेंट टेंस में पढ़ा था कि सिंपल प्रेजेंट में हम डू और डस का इस्तेमाल करते हैं। वहीं पे अगर हम प्रेजेंट कंटिन्यूस की बात करेंगे तो कंटिन्यूस के लिए हम आईएनजी फिक्स होती है जो कि हम लगाते ही लगाते हैं। कंटिन्यूस के साथ हमारा आ जाता है इज, एम और आर का इस्तेमाल करते हैं। अगर प्रेजेंट परफेक्ट की बात करेंगे तो हैज, हैव के साथ थर्ड फॉर्म लग जाती है। परफेक्ट के लिए मैंने आपको एक रूल बताया था कि परफेक्ट मीन्स जब हम कोई चीज परफेक्ट होती है तो हम इंडिकेट करते हैं यस दैट्स परफेक्ट। तो परफेक्ट से हमें याद रखना है वर्ब की थर्ड फॉर्म को। एंड रिमेंबर, ये जो थर्ड फॉर्म है ये पास्ट परफेक्ट में भी लगेगी, प्रेजेंट परफेक्ट में लगेगी और फ्यूचर परफेक्ट में भी लगेगी। राइट? तो कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट थे दैट आई वांट टू रिवाइज यू अगेन कि अगर कंटिन्यूअस होगा तो आप लोगों को आईएनजी लगानी ही लगानी है। अगर परफेक्ट होगा तो आप लोगों को वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी ही लगानी है। जो चीजें फिक्स है, अगर दोनों होगा तो आपको बीन और आईएनजी लगानी है। ठीक है, ये तीन चीजें तो हमें याद हो गई है। अब याद क्या करना है कि हम हेल्पिंग वर्ब क्या लगाते हैं। चलिए आगे देखते हैं। टेंस है हमारे पास सिंपल पास्ट। सिंपल पास्ट कब इस्तेमाल करेंगे? जैसे कि अगर मैं कहूं कि मैंने एक काम कर लिया तो क्या बोलेंगे? आई डिड दिस वर्क। मैंने खाना खाया, आई एट फूड। मैंने पानी पिया, आई ड्रंक वाटर। राइट? तो रिमेंबर, जैसे कि आपको सेंटेंस से पता लग रहा होगा कि मैं वर्ब की कौन सी फॉर्म लगा रही हूँ, सेकेंड फॉर्म। देखिए, साथ के साथ याद रखिए कि हम प्रेजेंट में क्या इस्तेमाल कर रहे हैं। प्रेजेंट में हमने इस्तेमाल कर रहा था वर्ब के साथ एस और ईएस। इस वर्ब की एस और ईएस को पास्ट में जब हम कन्वर्ट करते हैं दैट इज वर्ब की सेकेंड फॉर्म। रिमेंबर, सिंपल पास्ट में हम क्या लगाएंगे? वर्ब की सेकेंड फॉर्म। अगर मैं बोलती हूँ वह जाता है तो क्या हो जाएगा? ही गोज। लेकिन वह गया तो क्या हो जाएगा? ही वेंट। डिफरेंस है, वह जाता है ही गोज, लेकिन वह गया ही वेंट। राइट? सेम इसी तरीके से वह पानी पीता है तो ही ड्रिंक्स वाटर, लेकिन उसने पानी पिया, ही ड्रंक वाटर। रिमेंबर, जब हम वर्ब के साथ एस और एस लगाएंगे प्रेजेंट में तो पास्ट में वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगाएंगे। चलिए आगे देखिए। अब इसके नेगेटिव में हम लगा रहे थे डू और डज। ठीक है, डू और डज लगा रहे थे। राइट? डू और डज। लेकिन डू और डज का पास्ट फॉर्म क्या हो जाएगा? डिड नॉट। तो हम इसके नेगेटिव में क्या लगा देंगे? डिड नॉट। रिमेंबर, और जब डिड लगाएंगे तो हमेशा वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी? फर्स्ट फॉर्म। अगर मैं एग्जांपल लूं कि मैंने नहीं किया तो आई डिड नॉट डू दिस वर्क। मैंने ये काम नहीं किया, आई डिड नॉट डू दिस वर्क। अगर मैं बोलूं मैं काम करता हूं तो आई डू दिस वर्क। राइट? अगर मैं बोलूं मैं काम नहीं करता, आई डू नॉट डू दिस वर्क। राइट? रिमेंबर, जहां कहीं भी आप डू डस का इस्तेमाल करेंगे उसकी पास्ट फॉर्म क्या हो जाएगी? डिड नॉट। अब एक बात और याद रखनी है कि जब आप डिड इस्तेमाल कर देते हो तो डिड के साथ हमेशा क्या आती है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। डिड ऑलरेडी सेकेंड फॉर्म होती है, इसलिए हम वर्ब की सेकेंड फॉर्म का दोबारा इस्तेमाल नहीं करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर सिंपल पास्ट की बात करोगे तो उसने खेला तो ही प्लेड, उसने नहीं खेला ही डिड नॉट प्ले। इस बात को ध्यान रखना है। आगे देखिए, अब मैंने बताया था कंटिन्यूटी है, यानी कि कोई काम कंटिन्यूअस हो रहा था लेकिन पास्ट में। पास्ट की पहचान क्या होगी? रहा था, कि हाँ वहां पे कोई काम हो रहा था। ठीक है, तो आप क्या लगाएंगे? पास्ट कंटिन्यूअस। अब मैंने बताया था जहां कंटिन्यूअस होगा वहां पे आप क्या लगाएंगे? वर्ब के साथ आईएनजी। अब मैम हेल्पिंग वर्ब क्या लगाएंगे? तो प्रेजेंट में हमने हेल्पिंग वर्ब क्या लगाई थी? इज, एम, आर। तो इज एम आर की पास्ट फॉर्म क्या होती है? वॉज वर। तो हेल्पिंग वर्ब क्या आ जाएगी? वॉज एंड वर के साथ वर्ब के साथ आईएनजी। फॉर एग्जाम्पल, मैं पढ़ा रही थी तो आई वॉज टीचिंग। मैं लिख रही थी, आई वॉज राइटिंग। वे सुन रहे थे, दे वर लिसनिंग। तो रिमेंबर, हमें वॉज किसके साथ लगाना है? सिंगुलर के साथ वॉज लगेगा और प्लूरल के साथ वर लगेगा। चलिए, यहाँ तक सभी को क्लियर हो रहा है? ये मैंने नहीं मिटाया था क्योंकि यहाँ पे हमने पूरा सब्जेक्ट सिंगुलर और प्लूरल लिख रखा है। तो रिमेंबर, हमें वॉज किसके साथ लगाना है?
सिंगुलर के साथ, और वर्क किसके साथ लगाना है, प्लूरल के साथ। चलिए यहाँ तक तो क्लियर हो गया कि पास्ट कंटिन्यूअस में यानी कि अगर पास्ट में कोई काम कंटिन्यू हो रहा होगा तो हम पास्ट कंटिन्यूअस का इस्तेमाल करेंगे। आगे देखिए पास्ट परफेक्ट। तो जो चीज परफेक्ट होती है, परफेक्ट दैट मीन्स थ्री फिंगर्स, तो परफेक्ट इंडिकेट्स वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म तो फिक्स है, हमने लगा दिया। अब हम प्रेजेंट परफेक्ट में क्या लगा रहे थे, हैज हैव। सभी को दिख रहा है, प्रेजेंट परफेक्ट में हम क्या लगा रहे हैं, हैज हैव। तो मुझे बताओ हैज हैव की पास्ट फॉर्म क्या हो जाएगी, हैड। क्या हो जाएगा, हैड। तो हैड और वर्ब की थर्ड फॉर्म। ऑल राइट, हैड और वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब मैम पास्ट परफेक्ट होता क्या है, तो पास्ट परफेक्ट इंडिकेट्स कि आपने कोई काम करा है लेकिन आपको एग्जैक्ट टाइम नहीं पता। अगर आपको एग्जैक्ट टाइम पता है कि आपने कल करा है, परसों करा है, या जब कभी भी करा हो, अगर टाइम इंडिकेट होगा तो आप सिंपल पास्ट लगाएंगे। लेकिन टाइम मेंशन नहीं है तो वहां पे आप क्या लगाएंगे, पास्ट परफेक्ट। तो पास्ट परफेक्ट आपको समझ आ गया होगा कि हम क्या लगाएंगे, हैड के साथ थर्ड फॉर्म, जिसकी पहचान क्या होती है, चुका था। मैं जा चुका था तो क्या बोलोगे, आई हैड गॉन। मैं वहां जा चुका था, आई हैड गॉन देयर। वह जा चुकी थी, शी हैड गॉन। वह खा चुकी थी, शी हैड ईटन। वह लिख चुका था, तो ही हैड रिटन। राइट। चलिए आगे देखिए, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। मैंने अभी बताया कि परफेक्ट होता है तो हम वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं, और कंटिन्यूस होते हैं तो आईएनजी लगाते हैं। तो इस थर्ड फॉर्म की कंडीशन को पूरी करने के लिए हम क्या लगाएंगे, यहाँ पे बीन। बीन के साथ लगेंगे आईएनजी, और यहाँ पे हैड लग रहा है तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, हैड। दैट मीन्स द रूल इज हैड बीन, वर्ब के साथ आईएनजी। और इसकी पहचान क्या होती है, यानी कि आप कोई काम लंबे समय से कर रहे थे, कि मैं सुबह से पढ़ रहा था, तो क्या हो जाएगा, आई हैड बीन टीचिंग। सॉरी, मैं पढ़ा नहीं रही थी, मैं सुबह से पढ़ रही थी, तो आई हैड बीन टीचिंग सिंस मॉर्निंग। राइट। एक और कंसेप्ट क्लियर करते हैं, सिंस और फॉर। सिंस और फॉर में बेसिकली क्या डिफरेंस होता है, सिंस और फॉर कहाँ लगाएंगे, तो फॉर बेसिकली जब आपको एग्जैक्ट ड्यूरेशन पता हो कि 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे, मंडे से ट्यूसडे से, राइट। लेकिन आपको ड्यूरेशन नहीं पता कि सुबह से पढ़ रहा है, मुझे नहीं पता सुबह से वो कब से पढ़ रहा है, तो आप क्या लगाएंगे, सिंस। क्या लगाएंगे, सिंस। और आप कह सकते हैं कि आपको किसी का स्टार्टिंग पॉइंट पता है, स्टार्टिंग पॉइंट, लेकिन आपको उसकी एंडिंग पॉइंट नहीं पता, एंडिंग पॉइंट नहीं पता है, तो आप वहां पे क्या इस्तेमाल करते हैं, सिंस का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अगर आपको एग्जैक्ट ड्यूरेशन पता है तो आप क्या लगाएंगे वहां पे, फॉर। देखिए अब ये तो हो गया सिंपल पास्ट टेंस, हमारा क्लियर हो गया। अब डिफरेंस क्लियर करते हैं कि कैसे मैं प्रेजेंट टेंस को पास्ट टेंस से इंडिकेट करके इसको याद कर सकती हूँ। चलिए देखिए, ये वो कंसेप्ट है जो आपको याद करने हमेशा, जैसे कंटिन्यूअस आएगा तो आईएनजी लगानी है, परफेक्ट आएगा तो थर्ड फॉर्म लगानी है, और परफेक्ट कंटिन्यूअस आएगा तो बीन और आईएनजी लगानी ही लगानी है। चलो आगे देखते हैं। जैसे हमने सिंपल प्रेजेंट में पढ़ा था कि हमने वर्ब के साथ क्या लगानी है, एस और ईएस। क्या लगानी है, वर्ब के साथ एस और ईएस, जिसकी पहचान होती है ता है, ती है या ते है। लेकिन इसका पास्ट क्या हो जाएगा, वर्ब की सेकेंड फॉर्म। ऑब्वियसली किसी प्रेजेंट का पास्ट बनाना हो तो सेकेंड फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे। आगे देखिए, प्रेजेंट कंटिन्यूस पे बाद में आएंगे, पहले इसके नेगेटिव पे बात कर लेते हैं, क्योंकि इसका नेगेटिव थोड़ा सा चेंज हो जाता है। अब जो नेगेटिव का एस और एस है, ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, डू और डस में। और डू और डस के साथ हमेशा क्या आती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब मुझे बताओ डू डस का पास्ट फॉर्म क्या हो जाता है, डेड। आप सभी ने पढ़ा होगा, डू डेड डन, डू डेड डन। आगे देखिए, तो डेड के साथ भी वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, फर्स्ट फॉर्म, क्योंकि डू जो एस और एस से कन्वर्ट हो गया एस डू और डज में, एंड डू और डज के साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म आ रही है, फर्स्ट फॉर्म। लेकिन वर्ब की सेकंड फॉर्म क्या हो गई, डेड। अब देखो डेड अगर ऑब्जर्व करो तो डेड ऑलरेडी सेकंड फॉर्म है, डू डेड और डन, डू डेड और डन। तो डेड कौन सी फॉर्म है, सेकेंड फॉर्म। इसलिए यहाँ पे हम सेकेंड फॉर्म का दोबारा इस्तेमाल नहीं करते हैं। तो यहाँ डेड हो गया, यहाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो गई। इज दैट क्लियर। आगे देखिए, प्रेजेंट कंटिन्यूस। तो वर्ब के साथ तो आईएनजी हमारी आएगी ही आएगी क्योंकि फिक्स है, लेकिन हेल्पिंग वर्ब क्या आएगा, इज, एम, आर। इज दैट क्लियर। तो मुझे बताओ, इज एम आर का पास्ट फॉर्म क्या हो जाएगा, वाज वर।
दैट्स ग्रेट। वॉज एंड वर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वर्ब के साथ आईएनजी, क्योंकि यहाँ पे भी हमें क्या दिख रहा है, कंटिन्यूअस दिख रहा है। आगे देखिए, परफेक्ट क्या आएगी, परफेक्ट, दैट मीन्स थर्ड फॉर्म। और थर्ड फॉर्म तो आएगी ही आएगी, लेकिन इज ए मार्कस तो इस्तेमाल मैं कर चुकी हूँ, तो मैं किसका इस्तेमाल करूंगी, हैज हैव। हैज हैव के साथ कौन सी फॉर्म आएगी, थर्ड फॉर्म। आगे बताओ, हैज हैव की पास्ट फॉर्म क्या हो जाती है, हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। आई रिपीट, क्योंकि परफेक्ट है एंड परफेक्ट इंडिकेट्स थ्री फिंगर, दैट मीन्स वी यूज वर्ब की थर्ड फॉर्म। आगे देखिए, अब परफेक्ट कंटिन्यूस दोनों है, तो हम किसका इस्तेमाल कर रहे हैं, बीन और आईएनजी का। लेकिन हेल्पिंग वर्ब क्या होगी, तो मैं बोल रही हूँ कि जो प्रेजेंट परफेक्ट में आप हेल्पिंग वर्ब यूज कर रहे हो, यही सेम हेल्पिंग वर्ब नीचे इस्तेमाल हो जाती है, हैज हैव। तो बताओ इसको क्या हो जाएगा, ये रूल आप मुझे बताएंगे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके। ऑलराइट, ये तो हो गया बेसिक सा डिफरेंस प्रेजेंट और पास्ट में। होप यू फाइंड दिस वीडियो हेल्पफुल। इसे भी समझते जाओ, द बेसिक डिफरेंस बिटवीन सिंपल पास्ट एंड पास्ट परफेक्ट, कि हमें पास्ट परफेक्ट और सिंपल पास्ट का इस्तेमाल कब और कैसे करना है। चलो क्लियर करते हैं। सिंपल पास्ट, जहां पे हम वर्ब की कौन सी फॉर्म लगाते हैं, सेकंड फॉर्म। अब हमें कैसे पता लगेगा, तो हिंदी तो आप सभी को पढ़नी आती होगी, पढ़ो। बीते हुए समय में पूरा हुआ काम, कहने का मतलब है कि काम खत्म हो चुका है, काम खत्म हो चुका है, तब आप किसका इस्तेमाल करेंगे, सिंपल पास्ट का। लेकिन इसका मतलब क्या है कि दो काम पास्ट में हुए हो और पहले कौन सा काम हुआ, ये बताने के लिए हम क्या करते हैं, परफेक्ट का इस्तेमाल। जैसे कि एक काम हुआ और फिर दूसरा हुआ, एक काम खत्म होने पर दूसरा काम चालू हुआ, होने पर दूसरा काम हुआ। इस बात को ध्यान रखना है, यहाँ पे काम खत्म हो चुका है और यहाँ पे एक काम खत्म हुआ और दूसरा काम खत्म, दूसरा काम बताने, कहने का मतलब है कि ये प्रेजेंट है, ये प्रेजेंट है। पास्ट की बात यहाँ पे क्या करोगे, वर्ब की सेकंड फॉर्म। लेकिन पास्ट के भी पास्ट में आप क्या लगाओगे, हैड। और वर्ब की बारे में बात करनी हो तो हम क्या लगाएंगे, वर्ब के थर्ड फॉर्म। रिमेंबर, पास्ट का भी पास्ट, यानी कि दो काम आपके पास होने ही चाहिए किसी काम को बताने के लिए। आगे देखिए, जैसे मैंने एग्जाम्पल लिखा है कि मैं कल स्कूल गया था, कहाँ गया था, स्कूल गया था, लेकिन कब, कल। तो देखो, मोस्टली एक हिंट मैं आपको दे रही हूँ कि सिंपल पास्ट में टाइम मेंशन होता है, लेकिन पास्ट परफेक्ट में ऐसा कोई टाइम मेंशन नहीं होता है। जैसे मैं कल स्कूल गया था, तो क्या हो जाएगा, आई वेंट टू स्कूल। और कल को बोला जाता है यस्टरडे, यस्टरडे। ऑलराइट, अब एक और देखो, उसने कल रात खाना बनाया था, कब बनाया था, कल रात, यानी कि लास्ट नाइट। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, शी कुक्ड। यहाँ पे अब मेक मत लिख देना प्लीज, और मेड भी नहीं लिखेंगे। शी कुक्ड फूड लास्ट नाइट। राइट, आगे देखिए, तो सिंपल सेंटेंस हो गए जिसके अंदर टाइम मेंशन था। इन सेंटेंसों को पढ़ो। मेरे दोस्त के आने से पहले मैंने अपना काम पूरा पूरा कर लिया था, तो क्या बोलोगे, आई हैड कंप्लीटेड। आपने क्या कंप्लीट करा, आपका वर्क। आई हैड कंप्लीटेड माई वर्क बिफोर, कौन आया, मेरे दोस्त के आने से पहले, बिफोर माई फ्रेंड अराइव्ड, बिफोर माई फ्रेंड अराइव्ड। ऑलराइट, एक और सेंटेंस देखिए, मेहमानों के आने से पहले उसने खाना बना लिया था, तो क्या हो जाएगा, शी हैड कुक्ड फूड बिफोर द गेस्ट्स अराइव्ड। ठीक है, गेस्ट के आने से पहले उसने खाना बना लिया था। सो होप यू फाइंड दिस डिफरेंस हेल्पफुल एंड
Keep watching, keep learning, keep practicing. वीडियो अच्छा लगा हो तो don't forget to hit the like button and subscribe button, and don't forget to press the bell icon so you never miss an update. ऐसी यूजफुल टिप्स के लिए फॉलो करें, सब्सक्राइब करें. Keep learning, keep practicing and keep watching.